आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से स्ट्रीट डॉग के बारे में बात करूंगी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार लोग सड़क पे जो कुत्ते घूमते रहते हैं, आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको खाना देते हैं। खाना देकर इनके जो जूठे बर्तन या पॉलीथीन वगैरह है वो सड़क पर ही फेंक देते हैं, जिससे कि आसपास गंदगी होती है। दूसरे, ये कुत्ते अनावश्यक रूप से भी बढ़ते हैं। यदि इनको पालना ही है, देखभाल करनी है, तो जो भी संस्थाएं इनकी देखभाल करती हैं या जो भी व्यक्ति इनकी देखभाल करता है वो एक एक कुत्ते को गोद ले सकता है, इनकी नसबंदी करा सकता है, ताकि इनकी संख्या अनावश्यक रूप से ना बढ़े। आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार रात के टाइम बाइक से निकलो, गाड़ी से निकलो, तो पूरे के पूरे झुंड के झुंड कुत्ते बाइक के पीछे या गाड़ी के पीछे भागते हैं। कई बार ये लोग पैदल चलने वालों को भी अपना शिकार बना लेते हैं और उनको काट खाते हैं, और अनावश्यक रूप से फिर मनुष्य को हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये भी नहीं मालूम होता कि इन कुत्तों में से किसी को रेबीज़ है या नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं होती है। लोग खाना तो देते हैं लेकिन बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो यदि आप प्रॉपर इनका ध्यान रखना चाहते हैं, आप वास्तव में चाहते हैं कि इनकी देखभाल करके आप एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो इनकी देखभाल उचित तरीके से कीजिए, इनको गोद लीजिए, इनका वैक्सीनेशन कराइए, और ये ध्यान रखिए कि आते जाते लोगों को ये काट ना खाएं। इनको अपने घर में पालिए। यदि आपके पास पर्याप्त स्थान है तो इनकी देखभाल कीजिए और इनकी नसबंदी कराइए, ताकि इनकी जनसंख्या अनावश्यक रूप से ना बढ़े और ये आने जाने वाले जो हमारे समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं उनके लिए सिर दर्द ना बने। क्योंकि हमारे धर्म में पक्षियों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, वृक्षों को, चींटियों को, सबकी देखभाल करने की व्यवस्था है और इनको खाना पानी देने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन धर्म के साथ साथ हमारे एक अन्य सामाजिक दायित्व भी बनता है कि इनकी देखभाल के कारण कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे समाज को या अन्य व्यक्तियों को कोई सामाजिक असुरक्षा या किसी अन्य प्रकार की हमें कठिनाइयों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। कई बार हम इनकी अनावश्यक रूप से देखभाल करने से इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि ये कई बार दूसरे व्यक्तियों के लिए जानलेवा सिद्ध होती हैं। क्योंकि जैसे कि रात के समय या वैसे भी यदि हम कई बार निकलते हैं तो पीछे के पूरे झुंड का झुंड कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, जिससे कई बार मोटरसाइकिल का, बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और धड़ाम से गिर जाते हैं और उनका कई बार सिर भी फट जाता है, वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की लोगों को असुविधाओं का, ये कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए इनकी देखभाल तो कीजिए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से कीजिए। इनके वैक्सीनेशन कराइए, इनको अपने घर में गोद लीजिए, पालिए, इनकी नसबंदी कराइए, ताकि इनकी संख्या जो है अनावश्यक रूप से ना बढ़ने पाए और ये दूसरों के लिए सिर दर्द ना बने। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा या मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।